एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि देश के कोने कोने में लोगों तक कोरोना वैक्सीन की पहुंच बड़ी आसानी से हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जब हम इस दावे के जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हैं तो स्थितियां इसके बिल्कुल उलट नजर आती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर सुबह 5 बजे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौथा स्तंभ यूपी न्यूज में। इस वक्त मैं नौतनवा तहसील के अंतर्गत आने वाले रतनपुर ब्लॉक पर हूं और यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहां पर टीका लगाया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया है। जब हमने पब्लिक से बात की तो उनका कहना है कि कोई कह रहा है कि 6 दिन से आ रहे हैं, 7 दिन से आ रहे हैं, मतलब परेशानी है। उधर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहती है कि पूरा वैक्सीन सबको पहला डोज दूसरा डोज मतलब बराबर मिल जा रहा है, लेकिन स्थितियां यहाँ ये हैं कि इस ब्लॉक में किसी को अभी तक पहला डोज ही नहीं मिल पाया है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सुबह। कहाँ से आई हैं? हरामा से। कितने दिन से आ रही हैं? अरे 2-3 दिन से और गला पूरा नहीं छोटा छोटा जाती नहीं गिर पड़ा थे कैसे कैसे सोचा गए मन पर माँ ढर के मनाइए दपोट क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या समस्या है? केहू नहीं लग बुढ़िया का। क्या नाम है दादी? पार्वती। कितने दिनों से आ रही हैं वैक्सीन? अरे 2 दिन जब पूरा नहीं नहीं लगा क्यों? क्या कहते हैं ये लोग? का कहते हैं जब लगावता रहे का कहीं नहीं लगा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? संगीता देवी। कितने दिन से आ रही हैं हम वैक्सीन? तो आ रहे हैं 4-5 दिन से आ रहे हैं डेली। तो क्या बोलते हैं ये लोग? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अपने लोग हंगामा कर रहे हैं। जनता लोग है ना, सब धक्का धुक्की कर रहे हैं। हम लोग 4-5 दिन से घूम घूम जा रहे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है, परेशानी से उतना दूर से आ रहे हैं। 5 दिन हो गया। आप कितना दूर से आई हैं? बरगदा बाजार से आए हैं। यानी कि आप 15 किलोमीटर मान के हाँ हाँ, अब बताइए उतना दूर से हम किराया भाड़ा खर्चा करके आ रहे हैं, परेशानी भी हो रहा है हम लोगों का, सुई लगी नहीं रहा है। पहला डोज है क्या? नहीं, अभी तो पहला भी नहीं लगा है। पहला ही नहीं लगा। नहीं, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि पहला डोज तो लगभग हाँ, तो फिर हम लोग कैसे लगवाएं? हम लोग आ रहे हैं, बार बार घूम के जा रहे हैं, फिर हम लोग को परेशानी तो बढ़ ही रहा है ना। तो हम क्या नाम होगा आपका? रीता देवी। कहाँ से आई हैं? बरगदवा से। अच्छा, कितना बार? आप भी 4-5 हाँ, 5 बार साथ में आई हैं इन लोग को। तो आपको क्या लगता है दिक्कतें कहाँ से आ रही है? वैक्सीन नहीं मिलता है? यही बरगदवा से आ रहे हैं हम लोग को, यहाँ वैक्सीन नहीं मिलता है, नहीं लगता है। लगाने में सब लाइन में खड़े खड़े उस दिन 4 बजे तक हम लोग खड़े खड़े थे, कहे सब लोग जाइए अब नहीं लगेगा वैक्सीन, नहीं लग पाएगा। सुबह कितने बजे आती हैं? 9 बजे आते हैं हम। स्टाफ का उनका रवैया क्या है लोगों के प्रति? मतलब क्या बोलते हैं कि लग जाएगा कि नहीं? कहते हैं लोग लग ही नहीं पाएगा, जाइए आप लोग घर। हाँ, उस दिन कहे आप लोग जाइए घर, शुक्रवार के आएंगे तभी सब लोग भेज दिए घर। क्या नाम होगा? बैजनाथ यादव। कितने दिन से आ रहे हैं? 2-3 दिन से। पहला डोज लगवाने आए हैं? नहीं, हाँ, पहला नहीं लगा, दूसरा भी लगा, दूसरा भी नहीं लगा है। नहीं लगा? कुछ नहीं लगा है। कहाँ से आए हैं? बगना बाजार से। बगलवा बाजार। जी सर। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत यही है, आने के बाद पब्लिक भीड़ लग जाती है, अधिकारी लोग कहते हैं नहीं लग पाएगा। अच्छा, कहते हैं 100 डोज आ रहा है। कहीं कहीं तो ये सुनाई दे रहा है कि रात में ही नाम नोट कर लिया जा रहा है, 20-30 लोगों का सुबह में नाम नोट किया जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप नाम फुल हो गया है, 100 डोज आए उतना ही लगेगा। हम लोगों को अभी पता नहीं है अच्छा, क्या होने वाला, क्या हो रहा है, हम लोगों को अभी पता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि हम डोज कोरोना को काबू करने में सफल हो गए हैं, लोगों को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ बड़ी भयावह हैं। हम लोगों को एक भी नहीं लगा है, 2 कहाँ से लग पाएगा? बगवा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी यही हाल है। कदम भी नहीं, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ जाओ घूम के वापस चले आओ। आप देख सकते हैं इस तरीके की स्थितियाँ हैं। कुछ लोगों से हम और बात करते हैं। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? हमारा लग गया, हमारे वाइफ है उनको लाने लगा, आज पहला दिन आया हूँ। पहला दिन? वो भीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा प्रशासन होता तो ये समझता नहीं होता। अच्छा, उसी पर जो है लगवाने वाले उस पर धांधली मचा दिए। पहला जब सुई बैठे डॉक्टर लगवाने, उस पर धांधली मचा दिए, डॉक्टर उसे बूट के चले गए। मतलब जो सुई लगाते हैं उठ के चले? हाँ, धांधली हो गया वहाँ पर, मनमानी प्रशासन। यहाँ पहले टोकन बट रहा था, आज 4 दिन पहले तो टोकन 300-300 रुपये में बेच रहे थे। जो गेट के सामने जो है ना स्टोर, वहाँ 300 रुपये में टोकन बेच रहे थे। तब तो आप अंदर आ सकते थे। तब तो आप अंदर आ सकते थे जब टोकन लेते 300 रुपये। हाँ, 300 रुपये में लेते तो अंदर जाते नहीं, तो हम अंदर पहुँच के बाहर आ गए। कहा जा सकता है कि वैक्सीन बेची जा रही है? हाँ, बेची जा रही है, सीधा सीधा बात है, बेची जा रही है वैक्सीन। ये लोग जब गेट के सामने जैसे लाइन, प्रशासन यहाँ का ढीला है, यहाँ का जो प्रशासन है वही ढीला है। आ रहे हैं, अपना कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं, कम से कम सामने तो रहना चाहिए। प्रशासन चाहता ही नहीं है कि वैक्सीन लगे। हाँ, बस यही बात है, प्रशासन नहीं चाहता वैक्सीन लगे। अगर जो लाइन से लगवा के सीधा सीधा लाइन से सुई लगवाएं तो सही से लगेगा, तो लाइन से रहने कहाँ दे रहे हैं। वो लोग अपना बैठ के गेट जाके ताला मार दे रहे हैं अंदर,
अंदर रहे, पब्लिक तो भीड़ करेगा ही। पब्लिक पूरी एकदम जमी हुई है। जमी हुई है, उसके बाद लड़ाई तो करेगा ही। जब गेट नहीं खोलोगे तो क्या करेगा? गाली क्यों बंद हुआ आज वैक्सीनेशन? वैक्सीन इसलिए बंद हुआ, वैक्सीन 300 वैक्सीन लोग बता रहे हैं है, तो अंदर जाके ताला मार दिए। तो जब गेट पे भीड़ लगेगा तो धक्की धुक्का होगा ही। तो वही धक्की धुक्का में एक वो लेडीज थी, पता नहीं मैडम थी, वही चोटा गई है, चोट लग गया है। इसी के कारण वो बंद हो गया है। इसी के कारण वो बंद कर दिए। और जो 3-4 पुलिस थे वो भी कह रहे हैं नहीं लगेगा। मैं कहा सरकारी छुट्टी है, वो कह रहे हैं नहीं, जाके डॉक्टर से पूछिए। हम बोल रहे हैं आप लोगों को नौकरी किस लिए लगा यहाँ? मतलब एक स्टाफ के पास जाइए तो वो बोलते हैं बड़े साहब के पास जाइए, वो बोलते हैं छोटे, मतलब यही चक्कर गोल गोल घुमा। हाँ, हम किस जगह बड़े साहब को ढूंढे, कहाँ मर रहा, कहाँ जी रहा, हमें क्या पता है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र सरकार कहती है कि पूरे भारत में सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं कोरोना को काबू करने के लिए, लेकिन यहाँ तो वैक्सीनें नहीं है, क्या कहेंगे? भैया वैक्सीन सब कुछ पड़ा है, ये लोग लगाना नहीं चाह रहे हैं। पब्लिक के भीड़ के नाते देख रहे हैं भीड़, तो नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो गांव में जाके लगाए ना, सबसे बढ़िया है। गांव में कैंप लगाएं, वहाँ जाके लगाएं। हर गांव में आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत रहेगा या भीड़ रहेगा नहीं, गाँव में लग जाएगा। जो जिला प्रशासन है गल जी, वो कहता है कि गांव-गांव में हम कैंप लगवा रहे हैं, जबकि हमने जो पता किया है वो जो जिला मुख्यालय है उन्हीं के गांवों में, करीब के गांवों में कैंप लगा है। अभी कई गांव नौतनवा तहसील में ऐसे हैं जहां कोरोना का कैंप नहीं लगा है, आज तक नहीं लगा है। पे आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, कैंप कहीं नहीं लगा है। मई में लगा था कैंप, मई में, लेकिन हमारे देखिए बरगदवा थाने में बरगदवा अस्पताल पे शुक्रवार को दवा लगाया गया। वहाँ पे कम से कम 50 दवाइयाँ थी। उसके पहले ही उसको बंद कर दिया गया, बोले कि दवा ख़त्म हो गया। और पैसे लेकर 100 रुपया 150 रुपया लेकर के बाहर से दवा, बाहरी लोगों को बुला करके दवा दे रहे थे। 100-150 रुपया पर लेकर के दवा लगा रहे थे। मतलब लाइन तोड़ के पैसा लाइन तो जहाँ लगी है, लाइन पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। लाइन तो जहाँ खड़ी है। सुबह 6 बजे से लगाए, शाम को 5 बजे तक लाइन में खड़े हैं, तो जो जहाँ हैं वहाँ हैं। लेकिन लाइन वालों को कोई एक आधार कार्ड नहीं लिया, लेकिन शाम तक पता चलता है कि पूरी वैक्सीन खत्म। मतलब यहाँ पहुँच और पैसे का ही बोलबाला है। बहुत ज़्यादा बोलबाला है। और गांव में रह गई तो गांव में तो कोई वैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं लोग। हाँ, गांव में कोई, चाहे आशा हो चाहे कोई न जाता है, न कुछ कहता है कि भाई चलिए गांव में आप वैक्सीन लगवा लीजिए, कोई नहीं जाता है। केवल झूठे दावे किए जा रहे हैं, कर रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ पर किसको चोट लगा है? अब देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन में ये इनको चोट लगा है। तो इस तरीके से यहाँ प्रशासन की लापरवाही की वजह से, अगर सिस्टम से लगाएं लोगों को और जितना डोज आ रहा है उसी हिसाब से लगाएं, तो कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आई हैं? पंडितपुर से। लगभग 10-12 किलोमीटर दूर। नौतनवा किनारे से 5 किलोमीटर। कितनी बार आ चुके हैं आप? पहली बार आ जाइए। पहला डोज है? हाँ। क्या दिक्कत हुआ? क्या अभी जब आप लगी थी चोट कैसे लगा? वो नंबर में सब लगल है, ऊपर चढ़े को धक्की धुक्कम लग गया। हाँ। उसके बाद बंद करके कर्मचारी चले? हाँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे। ये भीड़ देखिए, पूरी भीड़ है। और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया है। अव्यवस्था के कारण धक्का मुक्की हुई और किसी महिला कर्मचारी को चोट आ गई, और जो लगवाने आई हैं उनको भी चोट लग गया है। आप एक आंटी जी हैं, देखिए सोनौली से आई हैं, और पहली खुराक इनका 14 तारीख को 2021 4 महीने में लगा है, और दूसरी खुराक इनको 25/5/2021 को लगना था। लेकिन आज 7वां महीना है, मतलब डेट ओवर जा रहा है। आज 7वां महीना है और ये 5 महीने में इनको दूसरी खुराक लगनी थी। तो इस तरीके से जो केंद्र सरकार का दावा है, राज्य सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन अपने चरम पर है, लोगों को वैक्सीन मिल जा रहा है, लेकिन आप जब ग्राउंड पे, ज़मीनी धरातल पे उतरते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इस तरीके से भीड़ नज़र आती है। कोई 5 दिन से यहाँ पर आके लाइन लगा रहा है, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर से आके यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है अभी? मैं जा रही थी ऊपर टीका लगाने, वहाँ सब हमको गेट के पास पहुँची, वहाँ पे एकदम दबा दिए हमको, एकदम मरे से बची मैं। इतना ज़्यादा तेज, मतलब सब कुछ हाथ चूड़ी उड़ी सारा टूट गया, जा नहीं पाई वहाँ। एकदम बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि वहाँ फिर मैं वहाँ से वापस आ गई किसी तरह। जो भीड़ है उनका आरोप है
कि ये लोग दरवाजा बंद कर रहे थे, उसके बाद धक्का मुक्की हुई है? नहीं नहीं, हम लोग जा रहे थे, हम लोग दबा दिए वहीं पे। मतलब अभी वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ? अभी कहाँ, हम लोग जा रहे थे वैक्सीनेशन करने जा रहे थे वहाँ। हाँ, अब देख सकते हैं कि हाथ में भी चोट लगा है। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो कार्य प्रभारी हैं अशोक जी, उनसे जानेंगे कि मामला क्या है। सर, क्या हुआ है मामला ये हुआ है कि जब वो एनम वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी तो उस समय इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, पूरे ब्लॉक के लगभग 400 से 500 लोग आ गए हैं और धक्का धुक्की करके उनके हाथों में पूरी खरोच आके चोट लग गई है। खून बंद नहीं हो रही है और हाथ पूरी दर्द हो रही, इतनी ज़ोर से दब गई थी। कैसे कैसे करके वहाँ से निकली हैं और वो वापस आई है। इसकी वजह से अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेके हम लोगों ने आज का सेशन कैंसिल किया है। सर, वहाँ जो भीड़ इकट्ठा है उनसे हमने बात किया तो उनके द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई पैसा लेके कोई लगा रहा है, कोई अपने जान पहचान का लगा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप तो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं? इतनी भीड़ आ रही है, वैक्सीन कम है कि लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्या दिक्कतें आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है? ऊपर से जो वैक्सीन की सप्लाई है थोड़ी कम है, इसकी वजह से सेशन कम लग पा रही हैं। और आज के दिन है क्या कि सेशन केवल रतनपुर में ही रखा गया था और जगह नहीं बीपीएम ने रखा था। इसकी वजह से भीड़ यहाँ ज़्यादा हो गई थी, इसकी वजह से ये चीज़ हुई है। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं लगातार डटे रहते हैं, कोरोना के बीच भी डटे रहे, तो आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि आप लोग तो उन्हीं के लिए हैं ना? जी, हम ये चाहते हैं कि सभी लोग लाइन पे आए, समय पे ही सबका टीका लगे, फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज। हम लोग नहीं चाहते किसी को ऐसा हो कि वैक्सीन ना लगे, हम तो चाहते हैं सभी की वैक्सीन लगे। लेकिन ऊपर से सप्लाई थोड़ी कम रहने की वजह से हम लोग का गांव-गांव में सेशन इसलिए भी मना किया गया क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ के प्रधान जी लोग अपने लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेशन कराए थे, इसलिए सेशन गाँव वाली अभी स्थगित की गई।